धन के देवता कुबेर की कथा। ये कहानी है वैश्रवण की, जो कभी घमंड और क्रोध से भरे एक युवा थे। उनके पिता ऋषि देवल एक महान ज्ञानी थे, पर वैश्रवण का मन केवल दुनियावी शक्ति और सम्मान में भटकता था। उन्हें लगता था कि वो किसी भी ऋषि के बेटे से कहीं ज्यादा खास थे। अपने भटकते मन को शांत करने और महान शक्ति पाने के लिए वैश्रवण हिमालय के बर्फीले पहाड़ों की ओर चल पड़े। उन्हें लगा कि कठोर तपस्या से उन्हें वो शक्ति मिलेगी जिसके वो हकदार थे और जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ साबित करेगी। वर्षों तक वैश्रवण ने एक पैर पर खड़े होकर बिना भोजन और जल के तपस्या की। उनका शरीर सूख गया, पर उनके दिल की अग्नि नहीं बुझी। वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर कष्ट सहने को तैयार थे, भले ही उनका उद्देश्य अभी भी अहंकार से भरा था। वैश्रवण की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसकी गर्मी से तीनों लोग हिल गए। भगवान शिव कैलाश पर थे और वे जानते थे कि वैश्रवण की भक्ति में दोष है, पर उनकी निष्ठा और त्याग सच्ची थी। शिव ने उन्हें दर्शन देने का निर्णय लिया। वैश्रवण के सामने अचानक एक तेज रोशनी फैली। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। वैश्रवण ने पहली बार अपनी आंखें खोली और उनका क्रोध, उनकी सारी इच्छाएं उस दिव्य रूप के सामने शांत होकर पिघल गईं। उन्हें अपने अहंकार का एहसास हुआ। शिव मुस्कुराए, वैश्रवण, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, पर सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, दान और सेवा में है। शिव ने उन्हें कुबेर नाम दिया, जिसका अर्थ है बुरा शरीर वाला, एक संकेत कि बाहरी रूप या पुराना अहंकार मायने नहीं रखता। शिव ने उन्हें यक्षों का राजा बनाया, जो पृथ्वी के भीतर दबे खजानों के रक्षक होते हैं। कुबेर को धन का देवता होने का वरदान मिला, पर एक शर्त के साथ, उन्हें हमेशा खजाने की रक्षा करनी है, उसका संग्रह नहीं, उसे उचित समय पर योग्य लोगों के लिए जारी करना है। अपना नया पद पाकर कुबेर ने तुरंत अपनी राजधानी अलकापुरी की स्थापना की। ये एक ऐसी नगरी थी जो धन और सुंदरता से भरी थी, पर जहाँ हर चीज का उपयोग केवल दूसरों की मदद और सही कार्यों के लिए होता था। कुबेर का एक वाहन था, पुष्पक विमान। ये ऐसा विमान था जो हमेशा दूसरों की इच्छा पूरी करता था और खुद को केवल योग्य और सच्चे लोगों को ही ले जाने की अनुमति देता था। ये धन के सही उपयोग का प्रतीक था। और इस प्रकार वैश्रवण ने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना भौतिक धन नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय, अहंकार का त्याग और दूसरों के प्रति दया है। यही कारण है कि आज भी लोग कुबेर की पूजा केवल धन के लिए नहीं, बल्कि सच्ची समृद्धि और नम्रता के आशीर्वाद के लिए करते हैं।